ओम नमः शिवाय। वैदिक कल्चर में आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एनर्जीज यानी ऊर्जाओं के बारे में। गुड एनर्जीज और बैड एनर्जीज यानी अच्छी ऊर्जाएं और खराब ऊर्जाएं, ये क्या होती हैं। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा, दिन और रात, नेगेटिव और पॉजिटिव, तभी सब कंप्लीशन होता है। बट अगर नेगेटिव एनर्जीज या बैड एनर्जीज हमारे सराउंडिंग में आसपास बढ़ जाती हैं तो उसके कारण हमें बहुत सारी फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में आनी शुरू हो जाती है, हमारे खुद के शरीर में आती है, हम क्योंकि हमारे आसपास के वातावरण में होती है। इसे हम कैसे क्रिएट करते हैं? बैड एनर्जीज हम खुद ही क्रिएट करते हैं, जैसे गुड एनर्जीज हम खुद क्रिएट करते हैं। गुड एनर्जीज क्रिएट करते हैं, हम भजन लगाते हैं, हम सत्संग सुनते हैं, हम अच्छी चर्चा करते हैं, हम हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, हम बहुत कुछ शेयर करते हैं, वो सब गुड एनर्जी स्प्रेड करता है। लविंग वाइब्रेशन जो है वो भी गुड एनर्जी स्प्रेड करता है। अब बैड एनर्जीज क्या है? बैड एनर्जीज जो है वो वातावरण में हम खुद फैलाते हैं, जैसे हम बहुत कुछ गंदगी अपने अंदर रखें, अपने अंदर अर्थात अपने मन में अगर गंदे भाव भी रखें, वो हमारे ऑरा को, हमारे जो एनर्जी फील्ड है उसको बैड एनर्जी देता है। अगर हम गंदा पॉल्यूटेड फूड खा लेते हैं तो वो हमारे स्टमक को बैड एनर्जी देता है। तो इस तरह से देखा जाए तो एक सूक्ष्म से यानी हमारे शरीर से शुरू होते हुए एनर्जी का विस्तार देखे तो पहले हमारा शरीर आता है, उसके बाद हमारा आसपास का वातावरण है, हमारा घर आता है, मेरा कमरा आएगा, पहले हमारा रूम, फिर हमारा घर, फिर हमारा कैंपस, फिर हमारा शहर, फिर हमारा स्टेट, कंट्री, कॉन्टिनेंट एंड उसके बाद आती है हमारी अर्थ और फिर आता है यूनिवर्स। अर्थात इस विशाल ब्रह्मांड से लेके हम उस अपने सूक्ष्म कण तक, अपने आप के शरीर के जो हम एटम कहें या सेल कहें, वहाँ तक हम पूरी तरह जुड़े हुए हैं। तो अगर एनर्जी को हम एक एटॉमिक लेवल पर, एक सेलुलर लेवल पर भी अगर खराब करते हैं, पॉल्यूट करते हैं, तो उसका एक्सपेंशन होते होते वो पूरे ब्रह्मांड तक में पहुंच सकता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप अभी देख रहे हैं। एक वायरस, कोरोना वायरस कहें जिसे, जो दिखाई भी नहीं देता है, माइक्रोस्कोप से देखने पे भी उसको देख सकते हैं, वरना वो ना समझ आता है कि वो कैसे स्प्रेड हो रहा है, कैसे ट्रेवल हो रहा है। एक चाइना के एक व्यक्ति से, एक पहले एक बेड के अंदर था और वहाँ से एक व्यक्ति, और उस व्यक्ति से लेके स्प्रेड होते हुए चाइना का एक शहर, चाइना का पूरा कंट्री, वहाँ से लेके यूएस से लेके आप कहें तो पूरे हमारी दुनिया में फैल गया है। एक ऐसा वायरस जो दिखाई नहीं दे रहा है, एक ऐसा वायरस जो सिर्फ हाथ धोने से धुल जाता है, जो पानी से, साबुन से वॉश करने से साफ हो जाता है, पर वो एक ह्यूमन बॉडी को डैमेज कर रहा है। उसने पूरे संसार, पूरी दुनिया को डैमेज कर दिया है, पूरे लोगों की हेल्थ और इम्यून सिस्टम को खराब कर दिया है, इकोनॉमी नीचे आ गई है, वो सभी आप जानते हैं जो कुछ चल रहा है। मैं यहाँ इसकी चर्चा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम एनर्जीज के ऊपर काम करते हैं और इसके बारे में समझेंगे। अब किस तरह से बैड एनर्जी बढ़ती जाती है और स्प्रेड होती जाती है, आप देखेंगे कि जो अगर सपोज कोई एटम बॉम्ब है या एटॉमिक स्ट्रक्चर एक बहुत छोटा सा रूप में होता है, लेकिन जब उसका एक ब्लास्ट होता है, एक्सपेंशन होता है, तो वो बहुत सारी तबाही ले आता है। इसीलिए एटॉमिक का भी अगर हम जो परीक्षण करते हैं, जो टेस्टिंग करते हैं, वो समुद्र के अंदर करते हैं, जिससे कि वो हमारी अर्थ को खराब ना कर सके, लेकिन वहां पर भी उसका पॉल्यूशन होता है। तो हम अब आते हैं ये बड़ी बड़ी बातों से छोटी छोटी बातों के ऊपर। हम अपने घर के अंदर कुछ इस तरह के टोटके करते हैं, उपाय करते हैं, और उन चीज़ों को ही अपने सराउंडिंग में, आसपास घर के थ्रू करना शुरू कर देते हैं। होता क्या है, अगर हमने अपने घर के अंदर ही कुछ उतारा किया और घर के अंदर ही उस एनर्जी को रख दिया, वो बैड एनर्जी वहाँ से स्प्रेड होना शुरू होगी, क्योंकि जिस चीज़ को अगर वो हमारे अंदर है, ठीक है, जब उसे बाहर निकालते हैं तो पूरी तरह से आसपास के वातावरण को गंदा कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फूड आपके अंदर है तो वो आपको
कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, लेकिन वो फूड अगर खराब हुआ और उससे आपको जब वॉमिट आउट होती है, उस वॉमिट के अंदर इतनी गंदी स्मेल होती है कि आप उसे सहन नहीं कर सकते, लेकिन वो जब अपने पेट में होता है, अपने शरीर में, तो हम सहन कर पाते हैं, क्योंकि वो बाहर आके एनर्जी पूरी स्प्रेड हो गई, स्प्लिट हो गई और उसने वातावरण के हर कण कण को खराब कर दिया है। इसी तरह से जब लोग उतारा करते हैं या टोने टोट के करते हैं, या जैसे नींबू है, मिर्ची है और पंपकिन है, इस तरह की चीजें करते हैं, हालांकि हम लोग भी लोगों को सजेस्ट करते हैं, बट उसका एक ढंग, एक मेथड होता है, कहाँ करना है, कैसे करना है और उसको किस तरह डिस्पोज करना है। डिस्पोजिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आपने अगर सपोज घर में नमक का उतारा किया और उसको ऐसे ही थ्रो कर दिया, तो वो एनर्जी उतनी ही स्पीड से बाउंस बैक आएगी और आपको हिट कर देगी। इसीलिए कहते हैं कि नमक का उतारा करने के बाद उसको सीधे या तो टॉयलेट में फ्लश आउट कर दीजिए, क्योंकि टॉयलेट के अंदर ऑलरेडी पॉल्यूटेड एनर्जी है, गंदी एनर्जी है, और आपने जो गंदी एनर्जी उसमें डाली वो उसके साथ मर्ज होके फ्लश आउट हो जाएगी, क्योंकि सेम एनर्जी को अट्रैक्ट करती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन अगर आपने नहीं की तो वो और ज्यादा आपको खराब करेगी। लोग करते हैं, नींबू का उतारा करा, वहीं रख दिया, बाद में जाएंगे तो फेंक के आएंगे, लेकिन वो वापस बाउंस बैक जब आएगी एनर्जी तो बहुत स्पीड में आके और ज्यादा खराब करती है। इसी तरह से कुछ लोग अपने ही घर को क्लीन रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे, लेकिन घर के अंदर का जो कचरा है, जो गंदी चीज है, जिन्हें हमें बाहर डंप करना है, उसको घर के बाहर फेंक देंगे। आस पास के लोगों को गंदा होता है, खराब लगता है, चलेगा, सेल्फ क्लीनलीनेस की एजुकेशन अपने अंदर वो नहीं लाएंगे। वो सोचते हैं मेरा घर साफ हो गया, बाहर गंदा हुआ तो ठीक है। हर इंडिविजुअल अपना दरवाजा बंद करके सोच लेगा मेरा घर तो साफ है, बाहर गंदा है तो चलेगा। यही उनकी गलत धारणा है, क्योंकि आपका घर साफ है लेकिन आप बाहर जाएंगे तो आप उस एनर्जी के कांटेक्ट में आएंगे। लाइक आपका अंदर से अगर ठीक है, लेकिन आपके बाहर का आपने कुछ इस तरह का स्मेल कर लिया तो आपका ऑरा तुरंत पॉल्यूट हो जाएगा। लाइक दैट अगर आपने सपोज किसी भी चीज का उतारा किया है, अपने जो भी एनर्जी फील्ड को क्लीन किया है, वो लेमन से करें, चिली से करें, जिंजर से करें, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर कि हम अपने ऑरा की क्लींजिंग करते हैं। क्लींजिंग किया और उसको आपको इमीडिएटली आइदर बर्न कर देना है, यानी उस एनर्जी को जला देना है। डिस्पोज करने के तरीके हैं, जला देना है, या उसको पब्लिक गार्बेज, क्योंकि पब्लिक गार्बेज में बहुत सारी जगह की एनर्जीज होती हैं, और जब हमारी एनर्जी जो हमने रिलीज की नेगेटिविटी उसमें मैच होती है तो वो वहाँ डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वो उनके साथ में मैच हो जाती है, तो वो हमें रिवर्स नहीं आएगी। आप 4 क्रॉस जो होते हैं, 4 रास्ता होते हैं, वहां रख देते हैं तो 4 रास्ते पे 4 जगह की एनर्जीज आती हैं, तो वो वहां डिस्पर्स हो जाएगी, वो आपको इफेक्ट नहीं करेगी। पर कुछ लोग क्या करते हैं, चौल में रहने वाले लोग हैं या कुछ अच्छी जगह पे रहने वाले लोगों में भी ये एजुकेशन नहीं है कि हमें अपने कैंपस में, हमें अपनी सराउंडिंग में ये गंदगी नहीं करनी है। एक सिंपल लॉजिक समझेंगे अगर वो, कि जैसे ही उन्होंने उतारा किया, यानी वो एनर्जी उनके ऑरा से मैच करती है। अब उस ऑरा की एनर्जी को आप जितना हो सके दूर उस गलत एनर्जी के साथ ही मैच करेंगे तो वो दूर होगी, अदरवाइज वो बूमरैंग की जैसे, या जब आप बॉल फेंकते हैं जोर से लगती है तो उतनी उसकी ज्यादा फोर्स से वो वापस आती है। इसी तरह जब आप उतारा करके अपने कैंपस में, अपने घर की खिड़की के बाहर या ऐसी जगह जहां से आप पास ऑन हो रहे हैं वहां फेंकते हैं, तो उससे 4 गुना फोर्स से वापस आएगी और आप ही के पास आएगी, किसी और के पास नहीं जाएगी। कोई उसे क्रॉस करेगा, आप सोचते हैं वो उसको लग जाएगा, उसको नहीं लगेगा, क्योंकि वो एनर्जी उसके साथ को पहचानती ही नहीं है, उस वाइब्रेशन को नहीं पहचानती। वो किसकी वाइब्रेशन को पहचानती है? आपकी वाइब्रेशन को पहचानती है। तो वो हवा के साथ मिक्स होके वापस आपके पास आएगी और दुगने फोर्स के साथ आपके ऊपर हमला करेगी। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है आपको कि अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिससे आप अपनी बैड एनर्जीज को रिलीज कर रहे हैं, तो उसको आपको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना है। आपको उस जगह अपने कैंपस में तो डालना ही नहीं, अपनी सराउंडिंग में से तो फेंकना ही नहीं, अपने डस्टबिन में नहीं डालना है,
इवन आपको उस रोड पे भी नहीं डालना जहां से आप पास ऑन हो रहे हैं, क्योंकि वो तुरंत आपको पहचान के आपसे इंटरेक्ट कर लेगी। आपको उसको या तो बरे कर देना है, यानी खड्डा एक खोद के उसके अंदर दबा देना है मिट्टी के अंदर, जिससे कि वो ग्राउंडिंग हो जाए, या आपको उसको जला देना है यानी वो पूरी तरह से बर्न हो जाए, या उसे पब्लिक गार्बेज में डालना है जहां बहुत सारा शहर का कचरा इकट्ठा होता है, या आपको रनिंग वाटर में उसको फेंक देना है, क्योंकि रनिंग वाटर के साथ भी वो एनर्जी बह करके अपने आप डिस्पोज हो जाती है, वो किसी को पहुंचाएगी नहीं हानि। या फिर आप उसे क्रॉस रोड यानी 4 रास्ते के ऊपर, लेकिन वहां से आप ना गुजरते हो, ऐसी जगह पे आप रखें। तो इस तरह से ये बैड एनर्जी आपके पास बाउंस बैक नहीं आएगी, और आपको जो भी जिस चीज के लिए आप वो कर रहे थे रिलीजिंग, वो रिलीजिंग होगी। अदरवाइज वो रिलीजिंग ना हो करके आप उल्टा जो करने जा रहे थे उससे आपका और ज्यादा नुकसान और ज्यादा डैमेज होने लग जाएगा। तो इस तरह से ये गुड एनर्जीज और बैड एनर्जीज जो है वर्क करती हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड एनर्जीज को फैलाएं, हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी एनर्जीज को फैलाएं। सबसे पहले हम अपनी एनर्जीज को अच्छा करें, अपने घर की एनर्जीज को अच्छा करें, अपनी सराउंडिंग की एनर्जी, गली मोहल्ला या कैंपस को अच्छा करें, अपने घर की रोड को क्लीनलीनेस दें, अपना शहर, अपना एरिया, अपना स्टेट। ऐसे जब आप आगे बढ़ते जाएंगे, अपना देश आता है, फिर अपना कॉन्टिनेंट आता है, फिर अपनी धरती आती है। अगर हमारे अंदर ये एजुकेशन आ जाती है कि हमें किस तरह से हर चीज़ को एक गुड एनर्जी में रखना है, तो हमें दोबारा इस तरह की जो महामारियां आ रही हैं उनसे भी फेस नहीं करना पड़ेगा। ये महामारी भी हम इसीलिए फेस कर रहे हैं क्योंकि हम बैड एनर्जीज के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन कर रहे हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर ये एनर्जीज वर्क कर रही हैं। जैसा आपका एनर्जी होगा वैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वैसी एनर्जी को आप अट्रैक्ट करेंगे। तो ये मेरा एक मैसेज है बहुत सारे लोगों के लिए, जो मुझे जानते हैं उनके लिए, और जो मुझे नहीं जानते उनके लिए भी, कि आप अगर कोई भी तरह का उतारा करते हैं, घर को साफ करते हैं, अपने आप को साफ करते हैं, वो उतारा मीन्स वो नींबू है, अंडा है, पंपकिन है, एनीथिंग, उसे अपने आसपास कहीं भी ना फेंकें। उसको प्रॉपर तरह से जो मैंने चीज़ें बताई हैं उस तरह से उसे डिस्पोज करें, आपको इमीडिएटली रिजल्ट मिलेंगे। और अगर गलत तरह से डिस्पोज करेंगे तो आपको उसके बाउंस बैक उतने ही खराब रिजल्ट मिलेंगे। आज के लिए वैदिक कल्चर में इतना ही। आशा करती हूँ मेरी ये छोटी सी जो टिप्स कहें आप इसे, ये आप लोगों के बहुत ही काम आएगी। और इसके बारे में अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जैसे ही समय मिलेगा आपको जवाब दूंगी। स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उन पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं। और आगे जितना भी आपके साथ टिप्स शेयर की जा रही हैं उसे जानने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। टिल देन, ओम नमः शिवाय।